एपी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग क्लास 12th के लास्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी हम इन सारे चैप्टर्स को जो डिटेल में पढ़ रहे थे, इन सारे टॉपिक्स को, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बाद क्या चाहते हो, कि हम लोग वन शॉट सीरीज बनाएं, या फिर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज बनाएं, या फिर हम पास्ट जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करते हुए वीडियोस अपलोड करें। तो आप जरूर बताना कि आप नेक्स्ट सीरीज क्या चाहते हो, क्योंकि हम इन डिटेल जो टॉपिक्स थे उनको यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले के जो 9 चैप्टर्स थे उनके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और हमारे ऐप में भी मिल जाएंगे। तो ऐप का जो लिंक है वो भी नीचे दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं, जो कि हमारा 10th चैप्टर है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। और हमारा जो पहला टॉपिक है इस 10th चैप्टर का, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, और उससे पहले ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है। तो ट्रेनिंग देखो क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस टू इंप्रूव एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अकम्प्लिश असाइन्ड रोल्स इफेक्टिवली एंड मीनिंगफुली। इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है ना, ट्रेनिंग को सिर्फ हम लोग स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ते हैं। ट्रेनिंग देखो हर चीज की होती है। एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है, एक सर्विसमैन की ट्रेनिंग होती है, एक मार्केट वाले की ट्रेनिंग होती है, एक कॉल सेंटर वालों की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है जहां पे हम एक तरीके से किसी को ट्रेन करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से किसी को ट्रेन करते हैं, चीजें सिखाते हैं ताकि वो अपने फील्ड में और बेहतर काम कर सके। अब जब इसी ट्रेनिंग को हम स्पोर्ट्स में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब specifically used in the context of athletes, sports and games. It is a training process for sports persons based on scientific principles. ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। एम्ड एट इंप्रूविंग एंड मेंटेनिंग हायर परफॉर्मेंस कैपेसिटी इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैं पूरा ही मार्क कर देता हूँ क्योंकि पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग डिजाइन टू इंप्रूव फिटनेस एंड एबिलिटीज इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग एंड मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो देखो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, बेसिकली ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, एक प्लान प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी एक स्पोर्ट्समैन को उसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव करने में मदद करते हैं। हाईएस्ट परफॉर्मेंस हमारा यही मतलब है कि जब उसका कंपटीशन का टाइम आए तो उस समय वो अपने बेस्ट शेप में होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, बहुत लंबा बहुत सारी इसमें चीजें अभी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, तो मैं आपको और अच्छी चीजें उसके बारे में बताता रहूंगा। आप ऐसे समझो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब, या फिर एक एथलीट की हाईएस्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर अच्छा परफॉर्म करता रहे। हाईएस्ट परफॉर्मेंस का मतलब होता है पीक परफॉर्मेंस, यानी कि एक टॉप परफॉर्मेंस आती है जो कि आपको आपके कंपटीशन के टाइम जरूरत होती है। और ये पीक परफॉर्मेंस साल में सिर्फ एक बार आ सकती है। आप ये कह ही नहीं सकते हो कि मेरी पीक परफॉर्मेंस साल में 2 बार आई। आपकी पीक परफॉर्मेंस जो होती है वो साल में एक ही बार आएगी और बेस्ट परफॉर्मेंस वो आपकी आएगी। अब यहाँ पे अगर आप यूसेन बोल्ट को देख रहे हो तो ये मत समझो कि यूसेन बोल्ट पूरे साल अपनी टॉप स्पीड में भाग पाते होंगे, नहीं। ये अपने ट्रेनिंग को इस तरीके से करते होंगे, इनका जो ट्रेनिंग शुरू होती होगी, मानो कि इनका यहाँ पे कंपटीशन है साल के 10th मंथ में, ठीक है, यानी कि अक्टूबर में इनका कंपटीशन है। तो इनकी ट्रेनिंग ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलती रहती होगी, धीरे धीरे इनकी परफॉर्मेंस अप होती होगी, और यहाँ पे पहुंच के ये अपनी परफॉर्मेंस को ऐसा रखते होंगे, या फिर अपनी ट्रेनिंग को ऐसा रखते होंगे कि कॉम्पिटिशन के दिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पीक पे रहे, और जैसे कॉम्पिटिशन हुआ, इनको गोल्ड मेडल मिला, ये वापस अपने रेस्ट की कंडीशन में चले जाते हैं और फिर अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे आने के लिए, हाईएस्ट परफॉर्मेंस को लाने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज से बड़ा अच्छा सा आंसर अपने पेपर में लिख पाओगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट इस टॉपिक की, जो कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक चार्ट। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये होता है आपका एक पूरा प्रोसेस, यानी कि सॉरी, आप किसी भी एक बच्चे को स्पॉट करते हो कि वो अच्छा खेल सकता है या अच्छा नहीं खेल सकता। इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है टैलेंट डिटेक्शन। ठीक है, टैलेंट डिटेक्शन का क्या मतलब है, डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मर्स हु आर नॉट करेंटली इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स इन क्वेश्चन। यानी कि देखो, आपने स्कूल में क्या बोला, क्लास 2nd के या क्लास 1st के बच्चे हैं, आपने उनको फील्ड पे छोड़ दिया कि तुम लोग भागो, खेलो, तुम लोग पकड़म पकड़ाई खेलो, तुम लोग कैच खेलो, या तुम लोग को क्रिकेट खेलना है खेलो, जो करना करो। उस समय मानो कि वहां पे 20 बच्चे हैं, तो वो 20 बच्चे जो है वो किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है, और आप एज अ टीचर या फिर एज अ कोच वहां पे खड़े होकर स्पॉट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये हिस्सा जो है वो आपका कहलाएगा टैलेंट डिटेक्शन, जहां पे आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई इंडिविजुअल इसमें से स्पोर्ट्स में कौन बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजिंग करंट पार्टिसिपेंट्स विद द पोटेंशियल टू बिकम एलीट
परफॉर्मर्स। अब आपने मानो टैलेंट डिटेक्शन से कुछ बच्चों को निकाल लिया, 5 बच्चों को फुटबॉल गेम में डाल दिया। अब आप उन 5 बच्चों में देख रहे हो, उनका टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उन 5 में से कौन से वो 1 या 2 बच्चे हैं जो कि भाई फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने उन 2 बच्चों को स्पॉट किया, नेक्स्ट जो आप चीज लेके जाओगे वो है टैलेंट डेवलपमेंट। अब उन 2 बच्चों को आप डेवलप करना शुरू करोगे। कैसे? प्रोवाइडिंग एथलीट्स विद अ सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट सो दैट टैलेंट कैन बी रियलाइज्ड। अब आप उन 2 बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेन करना शुरू करोगे ताकि वो उस गेम को और बेहतर सीख सके। और लास्ट जो स्टेप है दैट इज टैलेंट सिलेक्शन, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एट वेरियस स्टेजेस इंडिविजुअल्स हु डेमोन्स्ट्रेट प्री रिक्वेस्ट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप टैलेंट जो है उनको सेलेक्ट करोगे, उनके टीम में अलग अलग मैचेस खिलाओगे, अलग अलग उनके प्रोसेस चलेंगे और फिर आप देखोगे किसको आपको आगे कॉम्पिटिशन में खिलाना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप इसको लिखोगे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का तो ये काफी ज्यादा अच्छा साउंड करेगा आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देख लेते हैं फटाफट। एक है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग करंट पार्टिसिपेंट्स विद द पोटेंशियल टू बिकम एलीट प्लेयर्स। तो ये हमने देख लिया था। इट इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम बाय मेजरिंग फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एज वेल एज टेक्निकल एबिलिटीज वेदर इन आइसोलेशन और इन कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारी चीजों को देख के आप किसी इंडिविजुअल की फिजिकल कैपेसिटी, उसकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, उसकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी, उसकी टेक्निकल एबिलिटीज, इन सबको देख के जब उसको आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ यार ये इस गेम में अच्छा कर सकता है या कर रहा है या कर रही है, तो फिर उसको हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। इट इज अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू प्रॉस्पर इन अ गिवन स्पोर्ट आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब आपने देखो आइडेंटिफाई किया कि कोई बच्चा अगर फुटबॉल खेल रहा है तो उसकी लेग मूवमेंट बहुत अच्छी होगी, उसका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, उसकी एजिलिटी बाय नेचर बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो इस गेम के लिए सूटेबल है। ठीक है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो फिर है टैलेंट डेवलपमेंट। अब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो अब डेवलपमेंट की बात आएगी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है हाइट, वेट, ये सारी चीजें। बॉडी कॉम्पोजिशन, आपका शरीर किस तरीके का है। और एंड लिम्ब गर्थ, आपके जो लिम्स हैं, हाथ पैर जो हैं, उनका क्या साइज वगैरह है, उसके बारे में बात हो रही है। that are linked to performance. These are used to predict future success in a sport. तो इनकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके से ये फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। फिर टैलेंट डेवलपमेंट है, एमिंग टू हेल्प यंग एथलीट्स रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो अब हम डेवलपमेंट की मदद से उनके फुल पोटेंशियल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट विद कंपिटेंट कोचेस, अच्छे कोचेस दो, एक्सपर्ट मैनेजर्स, हाई क्वालिटी फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। तो जो भी एक अच्छी ट्रेनिंग देने का तरीका होता है वो सब आप करोगे। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आर यूज, तो आप बार बार उनको ट्रेनिंग दोगे, टेस्टिंग करोगे ताकि वो और बेहतर हो सके। और फिर हैविंग एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग टैलेंट एथलीट्स रीच द टॉप। तो आपका काम है इन एथलीट्स को टॉप लेवल पे पहुंचाना और अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाना। ठीक है, तो ये आपका टैलेंट डेवलपमेंट है। बाकी टैलेंट डिटेक्शन मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया, डेवलपमेंट देख लिया, टैलेंट सिलेक्शन देख लिया, जो कि एक प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, जिसमें आप सेलेक्ट करते रहते हो बच्चों को कि हाँ इसको अब मुझे एक अपर क्लास में डाल देना चाहिए, अब इसको सब जूनियर लेवल से जूनियर प्लेयर्स के साथ डालो, इसको जूनियर कॉम्पीट कराते थे अब इसको सीनियर के साथ कॉम्पीट कराओ। तो ये सारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the primary purpose of talent development in sports? To provide an environment that helps young athletes reach their full potential, to create a competitive environment among athletes, to identify which athlete can succeed in single specific competition, to ensure athletes always win their competitions. तो talent development का क्या इसमें पार्ट है ये देखो आप, to provide an environment that helps young athletes reach their full पोटेंशियल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाला एज यूजुअल आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर कर सकते हो। चलो आई होप समझ में आपको आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।